हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी ने अपना जो सीजीएल का नोटिफिकेशन इतनी जल्दबाजी तरीके से रिलीज किया, देखो कि जो आपका लोगो भी है ना वो पेज के सेंटर पे देखने को नहीं मिल रहा है ना। खैर, अच्छी बात यह है कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तैयारी जोरों शोरों से आपको स्टार्ट कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस नोटिफिकेशन में बताई गई है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 100 रुपये है और 50 रुपये किसके लिए है? झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए जो ये परीक्षा का शुल्क होने वाला है वो आपका 50 रुपये रहने वाला है। ओके, वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी चार्ट हम लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अगर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करें तो जनरल के लिए 317 पोस्ट है। ओके, अनुसूचित जनजाति के लिए 237 है, अनुसूचित जाति के लिए 80 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 67 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 87 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ 863 पोस्ट है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा नंबर है। ओके, बाकी ये सारे डेटा भी आप देख सकते हो कि जो आपका 36 आरक्षण के अंतर्गत जो कौन कौन से वैकेंसी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं महिला के लिए, खेलकूद कोटा के लिए, अंधापन और कम दृष्टि के लिए, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कन्या सचिवालय सहायक के लिए। जनरल के लिए 135 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 87, अनुसूचित जाति के लिए 33, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27, पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 33 है। टोटल यहाँ वैकेंसी बात करें तो 335 वैकेंसी आपको कन्या सचिवालय सहायक के लिए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए। यहाँ पर जनरल की वैकेंसी 77, अनुसूचित जनजाति के लिए 49, अनुसूचित जाति के लिए 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9, पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 18 है। कुल वैकेंसी अगर हम लोग बात करें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए तो 182 यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। प्लानिंग असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो जनरल की वैकेंसी 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 5। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। यहाँ पर जनरल की पोस्ट है 79, अनुसूचित जनजाति के लिए है 51, अनुसूचित जाति के लिए है 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 15, पिछड़ा वर्ग के लिए है 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 19। टोटल वैकेंसी बात करें अगर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए तो 195 टोटल वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। जनरल की पोस्ट है 102, अनुसूचित जनजाति के लिए 67, अनुसूचित जाति के लिए 24, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20, पिछड़ा वर्ग के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है 25। टोटल वैकेंसी बात करें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए तो 252 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो यहाँ पर बात करें जनरल के लिए तो 75 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 48, अनुसूचित जाति के लिए 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 14, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 185 की टोटल वैकेंसी है। ओके, कुछ ऐसे भी विभाग है जहां से अभी वैकेंसी को नोटिफाई नहीं किया गया है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। ओके, घटने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, वैकेंसी बढ़ेगी। वेतनमान की और न्यूनतम जो आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देखो आपका ग्रुप बी का जॉब है, ग्रुप सी का जॉब है, यहाँ पर अच्छा खासा जॉब है और पे मैट्रिक्स लेवल आप देख सकते हो। यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड में। ओके, आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब सुनो, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है फाइनल ईयर का और उनका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया गया है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि जब तक आपका फॉर्म लास्ट फिलअप होगा, है ना, लास्ट डेट जो है फॉर्म का, तब तक आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। ओके, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लोग आयु सीमा की बात करें तो कौन सा कट ऑफ डेट रखा गया है? न्यूनतम आयु सीमा के लिए 1/8/2023 है और अधिकतम आयु सीमा के लिए 1/8/2019 है। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज भी बता दिया गया है कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 1/8/2015, कन्या सचिवालय सहायक के लिए 1/8/2019, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 1/8/2010, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 1/8/2019, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 1/8/2010, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 1/8/2010 और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के लिए 1/8/2010। न्यूनतम उम्र सीमा आपका वही 21 साल है। अधिकतम उम्र सीमा आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। जनरल के लिए आपका 35 साल है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें एवं पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो 37 वर्ष, महिला के लिए वो भी अनारक्षित, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 38 साल है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए ये जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष की रखी गई है। ओके,
संशोधन से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है कि 25/7/2023 से लेकर 27/7/2023 तक आप लोगों का अगर नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़ के कोई भी अशुद्धि है फॉर्म भरते हुए, तो आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। इस टाइम के बीच में आप अपने लिंक के थ्रू लॉगिन करके फिर से उसमें सुधार कर सकते हो, अपने आवेदन में सुधार कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए गए, उसको ध्यान से देख लो। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो डेट है 20/6/2023 से लेकर आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, जो कि 19/7/2023 तक चलने वाला है। भुगतान करने वाला जो आपका फी भुगतान वाला जो लास्ट डेट है वो आपका 21/7/2023 है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का जो लास्ट डेट बताया गया है 23/7/2023 मध्य रात्रि तक है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर करेक्शन का डेट यहाँ पर फिर से बता दिया गया है कि 25/7/2023 से लेकर 27/7/2023 तक आप नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़ के कोई भी अशुद्धि है आपके आवेदन में तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। अब परीक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परीक्षा एक चरण में होगा, जो कि मेंस एग्जाम होगा, उसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। ओके, आपका जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके लिए आपसे 1 मार्क्स कट जाने वाले हैं। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में आपको देखने को मिलने वाला है। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पात्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ओके, प्रत्येक पत्र के परीक्षा के लिए 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 रहने वाला है। जैसा पिछले बार आपको बताया गया था, पेपर 1 में आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। 60 प्रश्न होने वाले हैं और ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है। आपको हिंदी और अंग्रेजी को मिला के 30% अंक लाना ही है। अगर आप इतना अंक नहीं लाते हो तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स ऐड ही नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है उसमें आपका लैंग्वेज है, जिसमें इस बार हिंदी भी है, तो हिंदी वालों जैसा खुश हो जाओ और हिंदी को आप इस बार प्रीफर कर सकते हो। तो ये सारे लैंग्वेज है, आपको जो सा भी लैंग्वेज चूज़ करना है आप लोग देख लेना। ओके, हालांकि सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 की बात करें तो आपका सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका झारखंड रिलेटेड जीके से, तो झारखंड तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम आपको 30% लाना है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30, जो आपका पेपर 2 है ना उसमें भी 30% आपको लाना है कम से कम। अगर आप इतना नहीं लाओगे तो आपका पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं होगा, आपका मेरिट ही नहीं बनेगा। ओके, तो बस छोटी सी यही जानकारी थी, बाकी सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लूंगा। बाय बाय एंड जय हिंद।